भाइयों और बहनों, ये इस देश का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन है। आजादी के 73 साल में अनेक राज्यों में संघर्ष हुए हैं, लेकिन पूरे देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और नागालैंड से लेकर गुजरात तक पहली बार इस देश का किसान और मजदूर और नौजवान, तो इस देश की सरकार ने कहा था इस महामारी को, इस आपदा को अवसर में बदलना है। मैं समझता हूं इस देश की मोदी और अमित शाह की सरकार ने इस देश के किसान, मजदूर और नौजवान और महिला के लिए इस आपदा को अवसर में नहीं बदला। इस देश के अंबानी, अडानी और विदेशी कंपनियों के लिए इस कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। इस देश के अन्नदाता के खिलाफ ये जो 3 काले कानून ला करके इस देश के किसान की खेती और पैदावार को देशी और विदेशी कंपनियों को लूटने के लिए इस देश की संसद में बिगर चर्चा के, बिगर वोट के पास करने का काम किया है। न केवल किसान के, क्योंकि पहले ही सरकार ने बीज हो, खाद हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये सड़क हो जहां से आपने इस लूट बूट को बंद कर रखा है, सड़क हो, शिक्षा हो, रेल हो, बैंक हो, बीमा हो, ये तो इस कोरोना काल से पहले दे चुके थे। अब देश की खेती को और खेती की पैदावार को उस आवश्यक वस्तु कानून जो इस देश की वस्तुओं को उनको खाके इस देश का 130 करोड़ लोग जिंदा रहते हैं, उनसे इस देश की 130 करोड़ लोगों को लूटने का अधिकार न केवल किसान पे हमला किया है, बल्कि इस देश का मजदूर जो सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाता है, उसकी मेहनत से, संघर्ष से 3 दर्जन से ज्यादा कानून, चाहे उसके मेहनताने का हो, काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाए तो मुआवजे का हो, काम का समय का हो, उन तमाम कानूनों को इस कोरोना काल के वक्त में मोदी और अमित शाह की सरकार ने उनको समाप्त करने का काम किया है। अभी सरकार, मोदी कृषि मंत्री, उनके मंत्री कहते हैं काला क्या है, इस कानून में बताए, सरकार कहती है काला क्या है, काला इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये इस देश के खेती बचाने और देश बचाने और आने वाली फसल और नस्ल को बचाने के लिए है। काला इसलिए है कि सबसे पहले काला कानून तीनों लागू होंगे तो हमारी जो मंडियां हैं सबसे पहले समाप्त होगी, क्योंकि उस मंडी के सामने जब प्राइवेट अंबानी और अडानी की मंडी होगी, उस मंडी में किसान अपनी जिन्स बेचेगा तो अंबानी और अडानी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जिस मंडी में आज तक हम बेचते आए हैं, उसमें कोई भी व्यापारी जो आज तक खरीदता था वो खरीदेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मुश्किल से 1-2 साल बाद ये मंडियां जिस दिन समाप्त हो जाएगी, मंडी जब तक 1-2 साल में समाप्त नहीं होगी, हो सकता है वो 1 क्विंटल पे 100 या 150 रुपए ज्यादा दे देगा, लेकिन जब 1-2 साल बाद तमाम मंडियां समाप्त हो जाएगी, वो अपनी मन मर्जी करेगा, केवल अंबानी और अडानी खरीदने वाला होगा, इसलिए वो किसान को लूटेगा। बल्कि ये कानून लागू होते हैं तो जो मोदी जी कहते हैं, ये जो सरकारी खरीद होती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, वो भी समाप्त होगी। और वो ही समाप्त होगी तो जो राशन में, पीडीएस में हमें गेहूं मिलता है,
वो जब भी मिलता है सरकार मंडी में खरीद करती है, एफसीआई में स्टोर करती है, फिर हर गरीब परिवार को राशन देने का काम करती है। जब सरकार मंडी नहीं होगी, खरीद नहीं होगी, तो निश्चित रूप से राशन भी नहीं होगा। और एक नहीं, ये काले कानून इस देश की जनता को लूटने के कानून है। यही नहीं है, 3 काले कानूनों के साथ बिजली कानून 2020 क्या प्रावधान कर रहे हैं कि जो इस देश के किसान को सस्ती बिजली मिलती है, 9 राज्यों में फ्री बिजली मिलती है, और गरीब बीपीएल परिवार को जो सस्ती घरेलू बिजली मिलती है। नरेंद्र मोदी प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि एलपीजी की तरह पहले किसान और गरीब आदमी पूरा बिल दे, और बिल देने के बाद वो सरकार वापस सब्सिडी देगी। तो वैसे ही सब्सिडी देगी। ये मेरी माँ बहन बैठी है, मोदी आते ही कहा था एलपीजी के सिलेंडर का पूरा पैसा दो, फिर सब्सिडी आएगी। अभी 1 साल से एक नया पैसा भी नहीं आ रहा है। इसलिए केवल और केवल लूटने का, और केवल यही लूटने का नहीं है, किसान और गरीब को ही लूटने का नहीं है। ये जो सूरतगढ़ गए सबसे बड़ा पावर हाउस अडानी और अंबानी को देने की, उसमें साफ प्रावधान है। इसलिए आज निश्चित रूप से उस गरीब को जो कुछ भी राहत मिलती थी उसको बंद करने का काम ये देश की सरकार इन प्रस्तावों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से आ रही है। निश्चित रूप से कैसा दुर्भाग्य है इस देश का किसान। अभी कानून है कि अगर पराली को जला के गेहूं बोने के लिए इस देश का किसान अगर पराली को जला देगा तो जुर्माना कितना होगा? 1 करोड़ रुपया और फिर कई सालों की सजा। मैं समझता हूं हनुमानगढ़, गंगानगर, हरियाणा और पंजाब की, बाकी राजस्थान जहां सूखा है वो पराली बिकती है, लेकिन किसान मजबूरी में 15 दिन में, 10 दिन में वापस गेहूं बोना पड़ता है। इसलिए मजबूरी में जिसका पैसा मिल सकता है वो पराली जलाता है। उसकी नहीं, एयर कंडीशन मोदी और अमित शाह के ऑफिस में एयर कंडीशन से जो प्रदूषण फैलता है उसके लिए जुर्माना नहीं है। एयर कंडीशन में कार, उसमें जुर्माना नहीं है, लेकिन किसान अगर पराली जला दे तो मोदी साहब कह रहे हैं किसान को 1 करोड़ रुपया जुर्माना और कई साल की सजा। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से ये संघर्ष इस देश को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाने का है। निश्चित रूप से आज जो कह रहे हैं ये पूरे के पूरे काले कानून है। निश्चित रूप से इस सरकार ने जितना दमन करना था, जितना बदनाम करना था, जितने कोशिश गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, उसके बाद इस देश का किसान जिन महापंचायतों में हजारों की संख्या में पहुंचा है, आज नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से उसकी सरकार सबसे ज्यादा घबराई हुई है। वो हालत है कि पहलवान पड़ जाए नीचे पड़ेड़ो के मेरी टांग ऊपर है। आज घबराए हुए हैं। अपने एमपी और एमएलए और नेताओं को बुला के अमित शाह और नड्डा कहता है गांव में जाओ, किसानों को समझाओ। अरे मैं कहना चाहता हूं जी, हरियाणा में करनाल में उसका खट्टर मुख्यमंत्री अपने गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जमीन पे नहीं उतर सका, उसी तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं उतर पाएगा। आज दुबके हुए बैठे हुए हैं। इसलिए इस आंदोलन में ये इस देश के किसान मजदूर की आन और बान की शान का सवाल है। निश्चित रूप से हारेगा। ये कानून वापिस होंगे और कोई भी सरकार ऐसे कानून जो इस देश को गुलाम बनाने की हो, लूटने के कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं कह सकता हूं 2005 में इसी वसुंधरा की सरकार ने बिजली की रेट बढ़ाई थी किसान की। 8 दिन तक पड़ाव डाल के
किसान की पूरी बढ़ाई हुई रेट वापस कराई थी। आज तक सरकारें बदल गई, कभी गहलोत साहब आए, कभी वसुंधरा आई, लेकिन आज भी वही रेट लगती है। 16 में जब किसान की बात करने वाला कोई नहीं गया, तो यही सरकार ने बिजली की रेट किसान पे बढ़ाने की बात की। और इस राजस्थान के किसानों ने कहा 2 मार्च को जयपुर आएंगे, और जयपुर में पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। 2 मार्च से 10 दिन पहले सरकार ने किसान की बढ़ाई हुई रेट वापस ले ली। इसलिए आज निश्चित रूप से किसान अपनी मांगों को जीत कर आएगा। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जिस बहादुरी के साथ मैं केवल काले कानूनों के खिलाफ, ये जो सड़क जाट टोल को आपने फ्री कर रखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सड़क हमारे किसान भाइयों की जमीन में मड़ी है या दूसरे की जमीन में मड़ी है? सड़क फुटेड़ी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारी सड़क जिसमें आप और हम आज महापंचायत कर रहे हैं, हमारी जमीन में बनी, हमारे टैक्स से बनी, लेकिन आज लूटने वालों को बैठा दिया। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों को जो लगातार इस लूट बूट को बंद करके जनता को, लूटने वालों को छूट दिलाने का काम किया है। कोई करा सकता है? ये इस देश का और प्रदेश का किसान मजदूरी है, जो टोल की लूट को भी छूट में बदलेगा, इस कानूनों को भी जो लूटने का साजिश की है उनको बदलने का काम करेगा। इसलिए आज मैं तो एक ही बात कह के इस मोदी और अमित शाह की सह हमारे सीकर में प्याज होता है, आपके हनुमानगढ़ गंगानगर तक बिकने के लिए आता है। सीकर की मंडी में किसान अपना प्याज लेके गया और मोदी और अमित शाह की तरह एक बेईमान व्यापारी ने कहा, भाई साहब आपके प्याज बहुत बढ़िया है, मैं आपके 100 प्याज खा सकता हूं। उसने कहा बढ़िया बात है, लेकिन तू 100 प्याज नहीं खाएगा तो तेरे को जूते खाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा शर्त आपकी मंजूर है किसान भाई। वो प्याज खाने लगा, 5 खाए, 7 खाए, जब मुंह जलने लगा तो कहा प्याज नहीं खाए जाएंगे, जूते खा लूंगा। फिर 5-10 जूते खाए, फिर कहा जूते तो नहीं खाए जाएंगे, अभी प्याज खा लूंगा। तो ऐसे करते करते प्याज भी 100 खा लिए, 100 जूते भी खा लिए। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह 100 जूते भी खाएगा और 100 प्याज भी खाएगा और किसानों की मांग भी मानेगा। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान